जगत हो चार दहाड़े, क्यों तू अपना आप गवावे, होर किसे नल बात न रलनी, जे तू ध्यान यसु वल ना लावे। ओ रब जाने हाल दिलां दे, ना तू अपनी अपनी आँखी जा, ओ इत्थे बड़ियां ने ढोंग रचाने, ना तू नाम ज़बाना जपी जा। ओ रब जाने हाल दिलां दे, ना तू अपनी अपनी आँखी जा, ओ इत्थे बड़ियां ने ढोंग रचाने, ना तू नाम ज़बाना जपी जा। झगड़े ते करना मन मनिया, दुनिया ते रह जानिया, सब सदना ते सब राम कहानियां, कबरां दे उत्ते कानू दीवे बली जाना है, यसू दा कलाम पढ़ पढ़ के बुलाना है, कबरां दे उत्ते कानू दीवे बली जाना है, यसू दा कलाम पढ़ पढ़ के बुलाना है। ओ रब जाने हाल दिलां दे, ना तू अपनी अपनी आँखी जा। नमस्कार दोस्तों, एक लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपको जीवन आधारित प्रश्नों का उत्तर लाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे पारिवारिक विषयों पर बातचीत करेंगे, जो हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे परिवारों में बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और उसी विषय को लेकर आज हमारे बीच में हमने एक विशेष भाई को बुलाया है, जो हमें इन बातों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर नितिन शुक्ला, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, और ख़ास तौर से एक ऐसे विषय को लेने के लिए, परिवार, जहाँ पर आज पूरी दुनिया में परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परिवार के हालात बड़े ख़राब हैं। और जब मैं तमाम संसार में अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में लोगों से मिलता हूँ और देखता हूँ कि किस प्रकार वो परिवार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है कि जिसके द्वारा से आप परिवारों तक पहुँच सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है आज जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, ज़रूर से ये कार्यक्रम उनके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न है या कौन सी चीज़ें आती हैं जिस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, और जिससे हम लोग मिल के सीख सकते हैं कि हम अपने परिवार को कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे श्रोताओं के द्वारा और दर्शकों के द्वारा मिलता है, वो है कि आज के इस आधुनिक दुनिया में 21 सेंचुरी में जो हमारे परिवार हैं, उसमें जो चुनौतियां हैं, वो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि हम कैसे समय का इस्तेमाल करें, कैसे हम अपने परिवारों को संभाल कर रखें इस बुरे समयों में। ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और जहाँ तक हम बात करते हैं, जब परिवार की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक परिवार जब बनता तो एक शादी होती है। जी हाँ। जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर पति पत्नी बनते हैं। और हमको पता है कि जो लड़का है उसका जो बैकग्राउंड है, जो पुराना जो उसकी कहानी है, वो फ़र्क है, वो एक दूसरे परिवार से आया है। लड़की भी एक दूसरे परिवार से आई है। अब ये दोनों शादी के समय दोनों एक साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जी, एक नया और परिवार एक नया परिवार बन जाता है। अब इनके एक नए परिवार की शुरुआत होती है। और हम तो ऐसे जान भी सकते हैं, क्योंकि शादी से पहले लड़के के समय का जो अलग अलग प्रायोरिटीज़ थी, वो अलग अलग अपने समय को अलग अलग स्थानों में खर्च करता था। उसी तरह ठीक प्रकार जो लड़की है वो भी अपने समय को कहीं और खर्च करती थी। उसकी दिनचर्या और उसके तरीके कुछ फ़र्क थे, पर जब वो एक साथ मिलते हैं तो इन्हें मिल करके एक अच्छा परिवार बनाना पड़ता है, ताकि इस परिवार के द्वारा वो अपनी खुशी और शांति में बने रहें और एक लोगों के लिए आदर्श बन सकें। बहुत अच्छी बात। तो एक अच्छे परिवार के लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, किस प्रकार की इंग्रेडिएंट्स यानी क्या क्या गुणे
चाहिए उस परिवार के लिए, क्या? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जब शादी होती है, क्योंकि दोनों का फर्क बैकग्राउंड रहा है, जी हाँ, तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जब लड़की शादी होके आती है तो शादी के एक हफ्ते तक बोलते हैं अभी हनीमून टाइम चल रहा है। हाँ, जी हाँ, और लड़की शादी होके आती है और सब लोग बड़ी इज्जत करते हैं और उसको बना बनाया चाय मिलता है और जी हाँ। खाना मिल जाता है, बड़ा स्वागत होता है, बड़ा बड़ा स्वागत होता है, मिठाइयाँ मिल लोग, रही हैं, जी हाँ, बड़ी उसके खुशी, कपड़े भी धुल रहे हैं, सारी बड़ी इज्जत, भाभी और बहू ऐसे करते जी हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही परिवार के लोग और कोई लोग वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो हमारी बहू आई है, दुल्हन आई है, वो हमको चाय बना के दे, वो बर्तन धुले, वो सब चीज़ों में अपना हाथ बटाए। और तो धीरे धीरे हम मतलब सीखना पड़ता है कि एक बहू को या एक स्त्री को जब वो एक नए परिवार में जाती है कि कैसे अब उसको बैलेंस करना है कि अब वो अपने उस टाइम से बाहर निकल कर उस परिवार की जिम्मेदारी को किस तरीके से वो कैप्चर करेगी, निभाने की ये बहुत ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक स्त्री के लिए कि उस घर में जाकर कैसे अपने घर को बनाए। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, बुद्धिमान ने कहा कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि एक स्त्री का पूरा सहयोग हो उस घर को बनाने के लिए। साथ ही साथ पति का रोल क्या सोचते हैं कि पति को क्या करना चाहिए जब नई पत्नी आई है, तो अभी नए नए में थोड़ा है, तो पति को क्या, आप क्या सोचते हैं कि पति का क्या? एक्चुअली होता है ऐसा कि शादी से पहले ही जी हाँ, पति का एक्सपेक्टेशन पत्नी से बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, और वो सोचता है कि बस अब मेरी पत्नी आ जाएगी, मेरी बीवी आ जाएगी तो वो ऐसा करेगी वैसा करेगी। पर दोनों को धीरे धीरे संतुलन बनाने की ज़रूरत है। कुछ समय कुछ चीज़ों में पति को जो है उसको समझना पड़ेगा कि मेरी अभी पत्नी मेरी नहीं आई है, उसको धीरे धीरे हमको सब चीज़ें सिखाना, हमारी जो हमारी हैबिट्स है, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा दिनचर्या है, उससे उसका परिचय कराना है। फिर सेम टाइम उसको भी सीखना है कि किस तरीके से हमको एडजस्ट करना है। तो एक तरीके से हम देखें तो स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं, पति और पत्नी का जो आपसी तालमेल है, इस तालमेल को धीरे धीरे स्थान बनाने की जरूरत है। तो आप सोचते हैं कितना समय लग जाता होगा, क्या कितने साल, महीने या कितने दिन का ये अनुभव होता होगा शुरुआत? समय की तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि पूरी जिंदगी हम लोग सीखते रहते हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि आजकल के जो समय चल रहा है उसमें लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ये टेक्नोलॉजी आगे है और वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी बात तो ये होगी कि अगर पति और पत्नी एक दूसरे को जानना शुरू करें धीरे धीरे और एक दूसरे की जो शुरू की जो गलतियां होती हैं उसको नज़रअंदाज करें और किसी चीज़ को इश्यू ना बनाएं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो जो शुरू का समय है वो आप अभी तो जान ही रहे हैं एक दूसरे को। शादी से पहले क्या होता है कि जो लड़की होती है वो लड़के के बारे में सारी पॉजिटिव चीज़ें जानती है। अच्छा। कि ये ऐसा इंजीनियर है, डॉक्टर है और ये है वो है, और वैसे लड़का भी जो है लड़की की सारी पॉजिटिव चीज़ जानता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब दोनों परिवार बातचीत करने जाते हैं तो वो बताते हैं कि साहब इससे अच्छी लड़की तो दुनिया में कोई है नहीं। जी, और मिलते भी तो बहुत अच्छे से मेकअप करके आते हैं, तो वो अलग ही है। और इधर भी ये भी बात करता है, लड़के की तरफ बात करें तो वो बोले कि साहब अरे क्या बताएं, ऐसा लड़का तो दुनिया में मिलेगा। तो क्योंकि वो एक दूसरे से जब मुलाकात करते हैं तो उनको सिर्फ पॉजिटिव बातें एक दूसरे की मालूम रहती है। वो बोलते हैं कि वो जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट है, और लड़के के बारे में भी जानते हैं कि वो इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट है। पर जब एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो उनके उस क्षेत्र को भी जानने लगते हैं जो क्षेत्र अभी तक छुपा हुआ है। जी हाँ, जैसे कि सुबह उठ उनका चेहरा अलग है, बाल अलग है, और मैं तो सोचा था कि वो स्टार्ट से शादी कर रहा हूँ लेकिन पता चला कुछ और है, और ये सब चीज़ें। ओके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इसको बनाए रखने के लिए आपका कहना है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को प्यार से अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक दूसरे को जितना ज़्यादा समय गुजारने की कोशिश करेंगे, जितना मच टाइम आप बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और जब हम बातचीत करते हैं तो धीरे धीरे हमारा भीतरी जो स्वभाव है वो एक दूसरे को हम जान पाते हैं। और ये तो पक्का है कि लड़का और लड़की या दूल्हा दुल्हन जो पति पत्नी हैं, दोनों के अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, यानी उनकी जो सकारात्मक चीज़ें भी हैं, उनका पोटेंशियल भी है, पर साथ साथ कहीं नकारात्मक चीज़ें भी हैं। तो उन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ बैठ करके और नकारात्मक चीज़ों के ऊपर वर्क करना हम कि उसको हम कैसे और सकारात्मक बना सकें। और क्योंकि हम देखते हैं कि जो पत्नी का जो स्ट्रेंथ होता है
वो पति का जो स्ट्रेंथ होता है वो पत्नी की वीकनेस है, और जो पत्नी की स्ट्रेंथ है वो पति की वीकनेस बहुत है। अच्छी बात है। और इसी तरीके से क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, एक आदम और हव्वा का, तो वो दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए गए थे। जी हाँ, जी हाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पति के अंदर जो अच्छी चीजें होती हैं, कई बार अच्छी बात है कि सब में अच्छी चीजें, पर पत्नी के अंदर वो चीजें, वो गुण नहीं होते हैं, क्योंकि वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जी हाँ, इसलिए कई बार हम देखते हैं हमेशा हम अपोजिट रहते हैं एक दूसरे की। जी जी जी। जो नए कपल्स होते हैं, शादी करते हैं, तो कई चीज़ों को हम कॉमन एरिया में आते हैं, लेकिन कई बार हम अपोजिट रहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमको ऐसा जोड़ता है जी जी। जिसके द्वारा हम एक दूसरे की नज़दीकता में और एक दूसरे को परिपूर्ण करें, बजाय कि कम्पीट करें, एक दूसरे के द्वारा हम परिपूर्ण करें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छा। और ऐसा कोई विशेष चीज़ आप सोचते हैं कि आज के इस समाज में प्यार को बनाए रखने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं बहुत दिनों से शादी कर लिए, बट अब उनके जो शादी में जो बच्चे वगैरह हो गए तो ध्यान हट गया, तो जो कई रिश्ते जो अलग होने लगते हैं, कैसे इसको बनाया जा सकता है, क्या करना पड़ेगा उसको? नहीं, हमको ये ध्यान रखना है पति और पत्नी का कि उनकी पहली जिम्मेदारी और पति और पत्नी। जी हाँ, क्योंकि नंबर 1। देखिए, बाइबल बताती है कि पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और पत्नी भी अपने पति का आदर करे। तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो दोनों की आवश्यकताएं हैं, वो सिर्फ एक दूसरे ही पूरा कर सकते, कोई तीसरा व्यक्ति उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। और होता क्या है कि जब हम अपने शादी की शुरुआत करते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे कई बार हमारा क्या होता है, ध्यान कहीं और जाने लगता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी आवश्यकता कहीं और से पूरी होती है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने बनाया हमें ऐसे है कि हम एक दूसरे की आवश्यकता को पूरी कर सकें, और ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी खास चीज़ ये है कि जो पति होता है वो हमेशा ये चाहता है कि पत्नी उसका आदर करे, और बाइबल भी इस बात को बताती है कि पत्नी अपने पति का आदर करे। तो जो हस्बैंड है वो सीख करता है, वो खोजता है कि उसकी पत्नी हमेशा उसका रिस्पेक्ट करे, और कई बार ऐसा हुआ है कई बार कि पत्नी इसमें चूक जाती है। हाँ, तो मैंने एग्जांपल दीजिए ना कि कैसे पत्नी निरादर कर दी अपने पति का, कैसे कुछ होता है? होता वो कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक में, बहुत लोगों के बीच में हैं, और कोई ऐसी बात हो गई, और कभी कभी पत्नी अचानक से बोल देती तुमने ऐसा क्यों किया, या कभी कोई हस्बैंड है उसके ऑफिस के लोग आए हुए हैं और बातचीत करने, उनके सामने कुछ बोल दिया तो वो निरादर हो जाता है। आदमी उसमें वो टूट जाता है, क्योंकि वो चाहता पत्नी उसका आदर करे। और सेम टाइम जो पत्नी होती है वो ये चाहती है कि उसका पति उसको जो है प्रेम करे। दोनों को जो खास आवश्यकताएं हैं, पत्नी की आवश्यकता है कि पति उसको प्रेम करे। तो पति कैसे अपनी पत्नी को प्रेम कर सकता है, किस प्रकार से, क्या करना पड़ेगा? जैसे हम बोलते हैं प्रेम बहुत कॉमन वर्ड है, बिकॉज बोलते हैं आई लव डॉग, आई लव कैट, आई लव माई वाइफ। सो ये लव वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है। मैंने आप बोल रहे हैं कि एक पति का काम है प्यार करना अपनी पत्नी का, मैंने क्या उसको फीलिंग्स होनी चाहिए कि एक इमोशन है कि ये? मैं तो ये बोलूंगा, जब पति अपनी पत्नी से प्यार करे, जी हाँ, तो पत्नी की तरफ से उसको ओके हो जाना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि मेरी पत्नी ने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया। मैंने इमोशनल नीड मिलना चाहिए, साथ इमोशनल, उसकी हर एक आवश्यकता है, उसकी फिजिकल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, और इन सब से बढ़ करके हमको उसको समय देना है, और उसको प्यार करना, उससे बातचीत करना है, और उसको ये बार बार एहसास दिलाना है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि औरत के अंदर कई बार जो है वो इनसिक्योरिटी भी बहुत छुपा होता है। कई बार उसके अंदर एक डर होता है कि पता नहीं मेरा पति मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं वो किसी और से तो नहीं प्यार करने लगेगा। तो इसलिए पति को चाहिए कि वो ज़रूर अपनी पत्नी को बार बार ये याद दिलाता रहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ और प्यार करता हूँ। ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक पति अपने पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आशा कि आप इस कार्यक्रम में कुछ बातों को सीखें और हम आगे आपसे फिर चर्चा करेंगे। Coming to ICLC has really brought a change in me. I became more humble towards everything in life. I gained prosperity from God, from Jesus, and the main thing is coming to ICLC. ICLC is a big family. It's a big, beautiful family. If you want to find joy, prosperity, harmony, and there's always peace, you'll find peace when you come to ICLC. When we came to ICLC, we found peace, joy, and strength. I found my friends in ICLC. We found blessing in ICLC. मैं ये चाहता हूँ कोई अगर निराश हो, आशा नहीं जिसके पास,
दुखी हो, बीमार हो, कोई चीज की जरूरत हो, आप सोचते कि आप आउटप्लेस है, कोई आशा नहीं है आपके पास, आप आ सके हम लोग के चर्च में और वहाँ से आपके रास्ता परमेश्वर दिखाएगा और आप उद्धार पाएगा, आपके जीवन में आशीष आएगा, एक नया जीवन पाएगा, स्वर्ग के पुस्तक में आपके नाम लिखा जाएगा। आशा है कि ये कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम हमारे बातचीत कर रहे हैं पारिवारिक विषयों पर। जैसे हमने बात किया कि एक परिवार में कैसे रिश्ता बना रहना चाहिए और हम बातचीत कर रहे थे कि पति पत्नी को कैसे मजबूत रहना चाहिए। तो भाई नितिन, ये बताइए कि कैसे एक परिवार में जो चुनौतियाँ होती हैं, जो झगड़े वगैरह होते हैं, कई बार रिश्ता शुरुआत बहुत अच्छा होता है लेकिन अचानक से उनके वैवाहिक जीवन में एक रिश्ता दूर होने लगता है, उनके प्यार दूर होने लगता है, क्या कारण है इसका? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कई बार जो पति और पत्नी है जी हाँ, वो जब शुरुआत करते हैं बड़े एक्साइटेड रहते हैं, वो उत्साहित रहते हैं, हाँ। लेकिन कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ओके। और वो सोचते हैं कि अरे ये तो मेरी पत्नी ही है, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मैं क्या रिस्पेक्ट करूँ। जी हाँ, जी पत्नी हाँ। भी सोचती है अरे ये तो अपना ही पति है, इसको क्या ज्यादा करना। लेकिन वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो प्यार का उम्मीद कर रही है, वो आदर का कर रहा है और कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम अपने रिलेशन लूज करने लगते हैं। ओके ओके। फिर हम क्या देखते हैं कि जो पति है हाँ उसका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि पति दिन भर काम करके आता है सारी जगह, जी हाँ। वो नौकरी करता है, फिर लौट करके घर आता, तैयार होता है और बैठता है। और जो पत्नी होती है वो भी मेहनत करती है। तो पति और पत्नी के हम स्वभाव में देखते हैं कि पति को मैं देखता हूँ कि वो उसकी जो आदत है वो सुनना ज्यादा पसंद नहीं करता, हाँ हाँ। वो अवॉइड करता है कि भाई अब मैं शांत पूर्वक आया हूँ, चाय दिन पीवा, भर काम किया हूँ, दिन भर आप बस काम शांति किया, अब चाहिए, मैं जो है शांति चाहिए, जी। चुपचाप सोना चाहता जी, हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ, न्यूज देखना चाहता हूँ, हाँ, अपना टीवी वगैरह चालू अपना अकेले में समय व्यतीत करना चाहता हूँ। और पत्नी का होता है उल्टा, बातचीत करना पत्नी चाहती बस वो वेट कर रही जी है हाँ, कि जी। अब मैं दिन भर ऐसा हुआ और ऐसा हुआ कि मैं पति के पास जाऊंगी, हाँ। और वो वेट कर रही है कि मैं सब कुछ जा करके अपने पति के सामने उंडेल दूं, पूरे दिन भर का जो है बोझ पूरा खाली कर दूं। हाँ। अब होता है ऐसा, जब पत्नी शेयर करना शुरू करती तो पति अवॉइड करता है कि वो सुनना नहीं चाहता, और तब पत्नी के अंदर एक जो है एक अंदर से भय पैदा होता है और वो सोचने लगती है कि शायद उसका जो पति है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, हाँ, मैंने गलत ले लेता है, गलत विचार आने गलत लगता है विचार। कि मेरा पति मेरी केयर नहीं करता, जी हाँ। वो मेरी बात नहीं सुनता। हकीकत में ऐसा नहीं, हाँ। पति उससे प्रेम करता है, उसको चाहता भी है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है, जो बार-बार बोलता मनुष्य को बनाया ही ऐसे है कि वो उसकी जो आदत है वो सुनना नहीं चाहता है और पत्नी जो है वो बोलना चाहती है। मैंने स्त्री का आदत है बोलती रहना, बोलने की। पति नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो उन दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। और जब अगर वो एक दूसरे के बनावट को समझेंगे, एक दूसरे के व्यवहार को समझेंगे, जी हाँ। तो इस चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए, और देखिए पत्नी को मैं तो ऐसा समझता हूँ कि पत्नी को जो कुछ बोलना बहुत प्यार से धीरे से बात करते करते अपना, जब वो देखे कि पति अभी मतलब right timing होना एकदम चाहिए। एकदम जी, एकदम right एक सही समय पर अपनी बात को हाँ। कह दे। थके हुए तो तुरंत ना सोले, हाँ। थोड़ा वेट कर ले, चाय वाय पिलाए, नाश्ते बनाए, थोड़ा रिलैक्स होने के बाद में बच्चे को तो थोड़ा बैठ के बात। एक्चुअली अगर धीरे धीरे वो कोशिश करे पत्नी, तो धीरे धीरे वो अपने पति के स्वभाव को जब वो जानने लगती है तो उसको खुद ही पता चल जाता है कि मुझे किस समय अपनी बात कहनी है। जी हाँ। और कभी कभी होता है ऐसा है कि जैसे पति को भी ये ध्यान रखना है कि अगर पत्नी उससे कुछ बोल रही है तो उसको भी ये समझना है कि भाई ऐसा है कि चुपचाप इसकी बात को भी सुन लो, क्योंकि अभी ये जो बोल रही है भले उसको उस समय बुरा लग रहा है लेकिन उसको सुन लेना चाहिए। जब वो सुनने लगता है तब वो पत्नी के कॉन्फिडेंस को जीत लेता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं तो देखता हूँ बहुत सारे परिवारों में जो लड़ाई होती है उनकी शुरुआत ही होती है, पत्नी बोलती है कि सर देखिए मेरा पति मेरी बात ही नहीं सुनता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमारे देशों में, अधिकांश देशों में ना, शहरों में हमारी स्त्रियां बाहर काम करती हैं, बहुत सी पत्नियां बाहर काम करती हैं, तो जब वो भी ऑफिस जा रहे हैं या बाहर काम कर रही हैं तो जब घर वापस आती हैं तो काफ़ी थकी होती हैं वो भी। जी हाँ, जी हाँ। तो वो अपनी भावना को बांटना चाहती हैं, तो वो दोनों के बीच में, दोनों थके हैं, दो थके आदमी एक दूसरे पर आई थिंक बड़ा प्रभाव। तो उस समय मैं सोचता हूँ कि इनको दोनों को थोड़ा शांत रहकर, थोड़ा ब्रेक लेकर एक दूसरे को समझना चाहिए और साथ साथ एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, घर की जो भी काम वगैरह, तो उससे रिश्ता बना रहता है। और आप क्या सोचते हैं कि ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो पति और पत्नी को करना चाहिए जिससे इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा और भी मजा रहे थोड़ा? देखिए मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर पति, क्योंकि पति पत्नी अलग अलग परिवार से आए हैं और वो एक साथ जुड़े हैं,
अगर उनके वो कहीं पर कोई चीज़ सुनते हैं, जी हाँ। या पत्नी सुनती है उसके पति के विषय में ऑफिस में, या पति सुनता अपनी पत्नी के विषय में कुछ गलत बातें, कुछ गलत हाँ। जो भी बातें सुनता है, तो सबसे पहले उन दोनों को डायरेक्ट आमने सामने बातचीत करना चाहिए, वेरी गुड, है ना। उनका आमना सामना खुद होना चाहिए, और जो उनके साथ चल रहा है उनको एक दूसरे से पर्सनली पहले एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जब आपस में कुछ हम लोग का जब आपस में बातचीत होने लगेगा, हम शेयर करने लगेंगे, तो हमसे ये बात किसी दूसरे तक पहुंचेगी। जाएगी ही नहीं। और मैंने आप ये कह रहे हैं कि एक पत्नी जाकर अपने पारिवारिक विषय को दूसरे घर में ना बांटे, बिल्कुल नहीं, और पति अपने पत्नी के बारे में किसी और दूसरे से ना बात क्योंकि करे। वो दोनों प्राइवेसी है, मैंने बिल्कुल बहुत बचा के रखना वो है। दोनों एक्चुअली एक दूसरे के अंग हैं, वो एक ही में है, ओके, इसलिए उनको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, वो ही दोनों अपनी चीजों को डील कर सकते हैं। मैंने आपकी चंगाई भी आपके शरीर में, आपकी, हाँ। चोट जब मिलता तो अंदर ही अंदर आपको अंदर ही अंदर सब हो जाता है आपके शरीर में। बहुत अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताया हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को। ये जरूरी है दर्शकों कि आप इस बात को जानें कि एक पति और पत्नी का समझना एक दूसरे को और कैसे प्यार को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में डालें, इन कुंजियों को जो हम बातचीत कर रहे हैं, उन सफलताओं की चीज़ें जो हमने पहले भागों में बातचीत किया और अभी जो सिखाया है, आशा है कि इनके द्वारा आपके आत्मिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में सफलताएं मिलेगी। आप कुछ आखिरी संदेश हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं? जी, बिल्कुल देना कि चाहता हूं। कैसे एक सफलदायक खुशी परिवार बन सकता है? एक और मसला सामने जो आता है, जी ये हाँ। बहुत कॉमन है, हाँ। और वो होता ये है कि जब शादी उदी होकर के परिवार जब शुरू होता जी है, हाँ। तो मैं कई बार देखता हूँ कि जो लड़की है वो लड़के के फैमिली के लोगों को कुछ कुछ जो है वो बोलते ताने हैं कि मारते हैं। हाँ, ताने मारती अच्छा, है अच्छा, कि अच्छा। तुम्हारे पापा ऐसे और दादा ऐसे, हाँ। और जब वो बोलती है तो जो लड़के को बहुत बुरा लगता जी है, हाँ। और कई बार जो पति है वो पत्नी के पेरेंट्स को, जो उनके हाँ, परिवार वो के लोगों को कुछ attack एक दूसरे पे। अटैक करता है। तो उसमें होता है इन दोनों का तो आपस में रिश्ता अच्छा होता है, जी लेकिन हाँ। वो एक दूसरे को जब फैमिली टच करते हैं वो- तो धीरे धीरे जो है विवाद होता है, शब्दों में सामर्थ्य है। शब्दों में सामने। सो अगर आप वो नेगेटिव वर्ड बोल दे तो वो दिमाग में रखे रहेगी, वो रखा रहेगा, फिर उसको फिर निकालते हैं बहुत। हाँ, तो हाँ, खास बात यह है कि जो स्त्री शादी करके आती है, लड़की शादी करके आती है, देखिए आदमी तो शादी करके नहीं जाता ना लड़की के घर, जी हाँ। लड़की शादी करके आती ओके, बहुत है। तो इंपॉर्टेंट। लड़की का जो रिलेशनशिप है, जो उसकी एक उसका एक टाइज है, एक संबंध है, वो कटना वो उसके माता के साथ, उसके पिता के साथ बना रहता है। अच्छा अच्छा, तो वो जो शादी करके आई है तो पक्का है कि उसका जो लगाव है, जो उसका इंटेंशन है, जरूर उसके माँ बाप भाई बहन की तरह, लगा क्योंकि वो बचपन से 25-30 साल तक रही है। ओके, लड़का बिल्कुल तो सही अपने बात। माँ बाप के साथ है। हाँ। तो होता क्या है कि वो हमेशा वो चाहती है कि वो जितने जल्दी हो सके अपने घर जाए, अपने मम्मी पापा के पास जी हाँ, जाए, जी हाँ। भाई बहन से बातचीत करे। और आदमी ये सोचता कि अब ये शादी कर लिए तो ये कहीं नहीं जाएगी, मेरी पत्नी मेरे घर में पत्नी रहे। मेरे पास जी हाँ, रहेगी, जी हाँ, जी हाँ। और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना कि अगर पत्नी अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है हाँ। तो आप बिल्कुल राजी हो जाइए, क्योंकि वो भी आपके परिवार का भाग है। एक भाग है। मैंने समझदार पति अपनी पत्नी को थोड़ा मौका देता है, भाई जाओ संबंध रखो, क्योंकि वो जानता है बहुत इतने सालों वो वहां पर रही है। जी, जी। और तो जो- कितना साल लगता है ये डिटैचमेंट ये होने? तो मैं समझता हूँ कम से कम 15 साल तो लग जाता है 15 काम साल, होने में। हाँ, हाँ। अच्छा, जी। तो बहुत धीरज धरने की जरूरत है पति लोगों को, समय इसमें लग जाता है। जी हाँ। तो देखिए, जो सबसे खास बात परिवार के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पति ने पत्नी को ग्रहण कर लिया है, हाँ। तो उसको पसंद कर लिया है, वो उसको प्रेम करता है, तो उसकी जितनी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं उन सबको प्रेम करेगा। बहुत अच्छी तो उसको साले भी अच्छे लगेंगे, ससुर भी अच्छे लगेंगी, सास भी अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो पसंद नहीं है तो उससे जुड़ी हुई सब चीजें भी उसको बुरी लगती है। ठीक इसी तरीके से जो स्त्री होती है वो पति के साइड भी बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर उसने पति को प्यार कर लिया, पसंद कर लिया, तो उससे जुड़ी हुई वो सब चीजों को प्यार करेगी। वाह वाह। तो मिला जुला के हम क्या देख रहे हैं कि पति पत्नी ही रिस्पॉन्सिबल है अपने परिवार के फाउंडेशन को मजबूत करने में। शाबाश। इसलिए इन दोनों को ही मेहनत करके अपने परिवार को बनाना है। और जब आज तमाम दुनिया में कितने परिवार टूट रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है, परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस कार्यक्रम के द्वारा जो लोग हम लोग का ये कार्यक्रम देख रहे जी हैं, हाँ। अगर वो पहल करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, प्यार करने के लिए राजी हो जाएंगे, तो बहुत सारे परिवार जो टूट गए हैं, बिखर गए हैं, वो जरूर से मिलने पाएंगे। जी हाँ। और हम लेकिन पास साहब ऐसा होता है ना, कई लोग हम चाहते हैं माफ करना, जी। लेकिन हमारे अंदर इतनी चोट है कि हम माफ करना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या करा जाए? भाई, तो उसमें झुकना पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है कि भाई झुकता तो वही है जिसमें कुछ जान होती है, हाँ हाँ, झुकता तो वही है जिसमें कुछ जान होती जान होती है। अकड़ एक खास मुर्दे की
पहचान होती है। वाह। तो एक तो झुकना तो पड़ेगा ही, पति और पत्नी को झुकना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। जब तक वो झुकेंगे नहीं तब तक जो परिवार आगे बढ़ तो आपने एक बहुत ही अच्छी चाबी दी है। जी। सफलदायक शादी के लिए नम्रता की जरूरत जी 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 है। दोस्तों, यदि हम नम्र और दीन रहेंगे तो हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत ही गहरा और अच्छा असर पड़ेगा। ब्रदर, मैं क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जी हाँ, बाइबल की अध्ययन करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि गेहूं का दाना हाँ। जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता वो अकेला रहता है। वाह। आज बहुत सारे पति अकेले हैं, पत्नी अकेली है, परिवार अकेले हैं, क्योंकि वो मरने के लिए तैयार नहीं। पर लिखा जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इसका मतलब ये, अगर पति और पत्नी अपने आप को झुकाने के लिए, अपने आप को हम्बल करने के लिए तैयार होंगे तो एक बहुत बड़ी फैमिली को वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बड़ा हार्वेस्ट आ सकता है। बहुत बड़ा हार्वेस्ट आ सकता है। तो मैं इन्हीं अपने ख्याल के साथ मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर हमारे कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करा, या इन चीज़ें जो हम बातचीत की अगर आपके दिल में कहीं लग रहा है, तो मैं पक्का विश्वास करता हूँ कि आपका परिवार टूटने से बच जाएगा और आपका जीवन जो है एक सफल जीवन हो जाएगा, हैप्पी लाइफ हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर नितिन, हमारे बीच में आप आए। और श्रोताओं, यदि आपको किसी प्रकार की ज़रूरत है और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए इस फ़ोन पर नीचे दिए हुए टेलीफोन नंबर पर, हमारे वेबसाइट पर जाइए, या तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और हम आपको जितनी भी सहायता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस समय ऑपरेटर्स आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप ज़रूर हमें संपर्क कीजिए। और हम जानना भी चाहते हैं कि कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके फीडबैक के द्वारा हमें बड़ा हिवाव मिलता है कि हम आगे और भी कार्यक्रम करते रहें। बहुत ही धन्यवाद आज के आपके बहुमूल्य समय के लिए, और हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे और आपके परिवार में खुशियाँ भर दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। Community. Friends. Family. A place with purpose. Indian. Christian. Life. Center. प्यारे दर्शकों, इंडियन क्रिश्चियन लाइफ सेंटर की तरफ से आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा नमस्कार। हमारे रविवार की आराधना सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे 8/23 स्प्रिंग्स रोड ईस्ट टमाकी में, जो कि कैली सर्विसेज के पास है, होती है। और अगर आप वेस्ट ऑकलैंड में रहते हैं तो हमारी आराधना सुबह 11:30 बजे 58 समरलैंड ड्राइव हेंडरसन में होती है। If you need any kind of prayer, we are here to pray for you and to believe with you for your miracle. See you soon.